दोस्तों, पिज्जा हट के बारे में हम सब जानते हैं। पिज्जा हट को शुरू करने के पीछे दो भाई थे। इस वीडियो में आप इनकी और पिज्जा हट की कहानी जानेंगे। दोस्तों, इन भाइयों का ताल्लुक अमेरिका के शहर विचिता से था। इनमें से डैन कार्ने बड़ा भाई और फ्रैंक कार्ने छोटा भाई था। ये 1950s की बात है। इन भाइयों के वालिदैन एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर चलाते थे। वालिद के मरने के बाद इनके घर के हालात खराब होने लगे, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद इन दोनों भाइयों ने अपनी तालीम जारी रखी। 1958 में डैन की उम्र 27 साल हो चुकी थी और अब इसकी वालदा चाहती थी कि ये अपना स्टोर संभाले, लेकिन डैन अपना कोई कारोबार करना चाहता था। दोस्तों, उस दौर में अमेरिका में पिज्जा इतना मशहूर नहीं था। डैन को भी पिज्जा के बारे में अपने कुछ इटालियन दोस्तों से पता चला था। इसी बात ने इसके दिल में ख्याल पैदा किया कि क्यों ना अमेरिका में एक पिज्जा रेस्टोरेंट बनाया जाए। अब इस कारोबार को शुरू करने के लिए इससे रकम की जरूरत थी जो इसके पास नहीं थी, लेकिन इस मौके पर इसकी वालदा ने डैन को $600 की रकम दे दी। दोस्तों, डैन ने अपने छोटे भाई को भी इस काम में शामिल कर लिया। इन दोनों भाइयों ने एक इमारत किराए पर हासिल कर इस जगह को एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर लिया। इन्होंने रेस्टोरेंट के लिए हर चीज सेकंड हैंड खरीदी थी, क्योंकि इनके पास नई चीजों को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। दोस्तों, 31 मई 1958 के दिन इन्होंने अपना ये पिज्जा रेस्टोरेंट शुरू किया था। डैन ने जिस बिल्डिंग में रेस्टोरेंट खोला था उसकी शेप एक हट की तरह थी और इसी वजह से इसने इस रेस्टोरेंट का नाम पिज्जा हट रख लिया। आहिस्ता आहिस्ता पिज्जा हट लोगों में मशहूर होने लगा। दोनों भाइयों ने उस वक्त स्मॉल पिज्जा की कीमत 95 सेंट्स और लार्ज पिज्जा की कीमत 1.5 डॉलर्स रखी थी। दोस्तों, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर पिज्जा हट का मुनाफा दुगना होने लगा था। ये दोनों भाई खुद भी हैरान थे कि पिज्जा हट इनकी सोच से ज्यादा चल रहा है। दोस्तों, इन दोनों भाइयों पर किस्मत मेहरबान हो चुकी थी। सिर्फ 6 महीनों में इन्होंने पिज्जा हट की एक और ब्रांच खोल ली। 1959 में पिज्जा हट की 4 मजीद ब्रांचेस अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में खोल ली गयी। 1966 तक अमेरिका में पिज्जा हट की 145 ब्रांचेस खुल चुकी थी। इन दोनों भाइयों ने मिलकर पिज्जा को अमेरिकन लोगों का पसंदीदा फूड बना दिया था। 1977 तक पिज्जा हट की अमेरिका के अलावा दूसरे ममालिक में 4000 ब्रांचेस खुल चुकी थी। उस दौर में पिज्जा हट एक मुनाफा बख्श कंपनी थी और इसीलिए पेप्सी ने पिज्जा हट को $300 मिलियन में खरीद लिया था। 20 साल तक पिज्जा हट पेप्सी की मलकियत रहा, लेकिन 1997 में यम ब्रांड ने पिज्जा हट को खरीद लिया था। दोस्तों, फ्रैंक कार्ने 2 दिसंबर 2020 तक जिंदा रहा था और डैन कार्ने आज 92 साल की उम्र में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इन भाइयों की 19 साल की मेहनत ने पिज्जा हट को एक ऐसी पहचान दी जो आज तक